तो स्टूडेंट सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम यहां पे देखेंगे दैट इज कॉल्ड थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम स्टूडेंट्स। तो ये जो मॉडल है स्टूडेंट्स वो 1903 में दिया गया था बाय ग्रेट साइंटिस्ट जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन स्टूडेंट्स। ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं स्टूडेंट्स और इनको नोबेल प्राइज ही मिला है स्टूडेंट्स, और इनको ही नहीं इनके सन को भी नोबेल प्राइज मिला था स्टूडेंट्स। एंड आई मस्ट टेल यू कि जे थॉमसन जो है वो सिर्फ एक ग्रेट साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि वो एक ग्रेट टीचर भी थे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट जनरली क्या होता है कि जो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और साथ साथ में रिसर्च भी करते हैं। तो सेम वाज ट्रू फॉर जे थॉमसन। तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, उनमें से इन 8 स्टूडेंट्स को ये इन 8 स्टूडेंट्स ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बने और इनको भी नोबेल प्राइज मिला स्टूडेंट्स। सो यू कैन इमेजिन कि वो कितने अच्छे टीचर रहे होंगे कि उन्होंने कितने अच्छे से इनको ट्रेन किया होगा स्टूडेंट्स। उसमें से ये जो है रदरफोर्ड, इनके बारे में तो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे भी। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट वर्ल्ड हैज एवर सीन स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, जब जे थॉमसन नहीं रहे एंड जब रदरफोर्ड भी नहीं रहे तो ये दोनों इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे कि इनको उसी बिल्डिंग में दफनाया गया स्टूडेंट्स जिसमें आइजैक न्यूटन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर परहैप्स, जिसमें आइजैक न्यूटन को दफनाया गया था, उसी बिल्डिंग में इनको भी दफनाया गया। दिस वाज अ जेस्चर ऑफ ऑनर टुवर्ड्स दीज टू ग्रेट साइंटिस्ट स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है उनके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि दे हैव डन ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच वी लीव टुडे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, ये तो बातें हो गई जे थॉमसन के बारे में। अब हम बात करते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में कि वो क्या है। तो जब जे थॉमसन ये मॉडल दे रहे थे एटम का, तो 2 चीजें उनके दिमाग में चल रही थी स्टूडेंट्स, जिसके बेसिस पे उन्होंने मॉडल सोचा। वो 2 चीजें क्या थी, अगर आप वो समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। तो पहली चीज जो थी वो ये थी कि जे थॉमसन ने खुद ही प्रूव किया था कुछ टाइम पहले कि इन सर्टेन सिचुएशंस एटम जो होता है उसके अंदर से स्टूडेंट्स कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। इन सर्टेन सिचुएशंस, हमेशा नहीं, इन सर्टेन सिचुएशंस उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं छोटे छोटे, जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन बोला गया था स्टूडेंट्स, राइट। दूसरी चीज जो जे थॉमसन को पता था ये मॉडल देते टाइम, वो ये था कि जो एटम होता है स्टूडेंट्स वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उसके अंदर जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों चीजों के बेसिस पे जे थॉमसन ने सोचा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता होगा। तो जे थॉमसन ने बोला कि देखो इस तरीके का एटम का स्ट्रक्चर होता है। उन्होंने बोला कि इसके अंदर क्या है, ये एक स्फेयर है, स्फेयर। उन्होंने बोला कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, और आप ये जो येलो पार्टिकल्स देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इस एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि पूरे स्प्रेड होते हैं हर जगह पे, जैसा आप देख सकते हो येलो में, और उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो बहुत लॉजिकल थॉट था, क्योंकि उसके अंदर से ऐसे पार्टिकल निकल ही रहे थे तो ऑब्वियसली वो होंगे ही एटम के अंदर, राइट। फिर जे हमने सोचा कि यार क्योंकि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब है, क्या मतलब है स्टूडेंट्स, क्या मतलब है बताएं आप। इसका मतलब ये कि उसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो जे थॉमसन ने बोला कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस एटम में पूरी तरह से स्प्रेड होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये जो पिंक में आप देख रहे हैं पूरे एटम के अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज है जो पूरी तरह से एटम के अंदर स्प्रेड है स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा सिंपल सा जे थॉमसन का मॉडल था कि एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड होता है, उसमें छोटे छोटे निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो मॉडल है स्टूडेंट्स, उसको आप सिंपल समझने के लिए वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स। किससे कंपेयर कर सकते हो, वाटरमेलन से। तो वाटरमेलन में ये जो रेड पोर्शन होता है, आप सोच सकते हो कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है जो पूरा स्प्रेड है, और इसमें जो ब्लैक सीड्स हैं वो क्या हो गए स्टूडेंट्स, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ में आ रही बात। और स्टूडेंट जैसे इंटरेस्टिंग थी कि जो थॉमसन मॉडल है उसको कई बार प्लम पुडिंग मॉडल ही बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखो प्लम पुडिंग जो है स्टूडेंट्स वो एक स्वीट, एक मिठाई है वेस्टर्न कंट्रीज में, और उसमें क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स की ये पूरा केक टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसमें नट्स होते हैं बीच बीच में। तो आप समझ ही रहे होंगे इसको प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप सोच सकते हो कि एटम कुछ ऐसा ही होता है, जैसे पूरा केक है वैसे पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड होता है, और जैसे इसमें बीच में नट्स हैं वैसे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ये जो मॉडल है इसका नाम प्लम पुडिंग पे रखा गया है, जो कि एक स्वीट, एक मिठाई है। अगर शायद किसी इंडियन साइंटिस्ट ने ये मॉडल निकाला होता तो शायद इसका नाम लड्डू मॉडल भी हो सकता था स्टूडेंट्स, ठीक हो सकता था। लड्डू में भी क्या होता है स्टूडेंट्स,
उसमें आप देखो ये शादियों में ऐसा लड्डू आपने देखा होगा, पूरा येलो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, आप सोच सकते हो पॉजिटिव चार्ज की तरह है, और उसमें जो ग्रीन ग्रीन से छोटे छोटे पार्टिकल्स है, यू कैन थिंक ऑफ देम एज इलेक्ट्रॉन्स, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज जे थॉमसन्स मॉडल। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जे थॉमसन्स मॉडल क्या होता है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमने पढ़ा भी है कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप विद पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड थ्रू आउट एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थ्रू आउट। सही है स्टूडेंट्स। और दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज इनसाइड इट। स्टूडेंट्स समझ में बात है स्टूडेंट्स, दैट इज एंड ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि स्टूडेंट आप समझ रहे हैं, यहां पर हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड द्वारा और उनके स्टूडेंट्स द्वारा। तो स्टूडेंट्स रदरफोर्ड वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड वो जे थॉमसन के स्टूडेंट भी थे, जैसे मैंने आपको बताया। इनको 1908 में नोबेल प्राइज मिला था स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, this is one of the most historical and one of the most important experiments in the history of physics ever done students। ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, शायद इससे आप पॉपुलर एक्सपेरिमेंट तो आपको कोई फिजिक्स पढ़ने को नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट, आई मस्ट टेल यू। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने फिजिक्स की जो धारा है, फिजिक्स का जो वे है, वो ही चेंज कर दिया था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर एक्सपेरिमेंट। फाइन स्टूडेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट को आगे पढ़ने से पहले 2 चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। पहली चीज जो है वो ये कि व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। सुना है स्टूडेंट्स आपने क्या अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, मैं हूं आपको बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स हीलियम का एटम होता है, वो तो आपने सुना ही होगा स्टूडेंट्स। दिस इज हीलियम एटम, राइट स्टूडेंट्स। तो हीलियम के एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स, राइट। तो कितने कितने वो होते हैं, शायद आपको याद होगा स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर से हमने पढ़ा है 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नहीं भी याद है स्टूडेंट्स तो अब आप याद कर लेंगे कि हीलियम एटम के अंदर 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अगर इस हीलियम एटम में से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यही बचेगा, विल बी लेफ्ट विद दिस एटम व्हिच विल हैव 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन तो हमने हटा दिया स्टूडेंट्स। तो अब ये जो बच गया है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ गए वो। तो अल्फा पार्टिकल इज वेरी सिंपल, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। अच्छा अब देखो स्टूडेंट्स, हीलियम एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है स्टूडेंट्स? उसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, आप समझ सकते हो। लेकिन क्या अल्फा पार्टिकल ये न्यूट्रल होगा स्टूडेंट्स? नहीं, आप समझ रहे होंगे इसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन है, राइट। तो ये न्यूट्रल नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसमें +2 चार्ज होगा, राइट स्टूडेंट्स। और इसका मास क्या होता है स्टूडेंट्स? आप समझ सकते हो, 2 इसमें न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो इसका जो मास है दैट विल बी 4 AMU, राइट स्टूडेंट्स, या 4U भी लिख सकते हैं इसको। सो दैट इज अल्फा पार्टिकल, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट्स, राइट। नाउ द सेकंड थिंग व्हिच यू शुड नो बिफोर स्टडीइंग दिस एक्सपेरिमेंट इज स्टूडेंट्स गोल्ड फॉयल, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, राइट। तो गोल्ड फॉयल का मतलब सिंपल है स्टूडेंट्स कि गोल्ड की एक बहुत पतली सी शीट, बहुत पतली सी शीट। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि गोल्ड की एक बहुत पतली शीट का हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, देखो गोल्ड जो है वो तो महंगा होता है स्टूडेंट्स, तो जनरली उसको किसी एक्सपेरिमेंट में यूज करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करना बहुत कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन फिर भी रदरफोर्ड ने ये डिसाइड किया कि इस एक्सपेरिमेंट में वो गोल्ड फॉयल यूज करेंगे। तो उसका रीजन ये था स्टूडेंट्स कि रदरफोर्ड को पतली से पतली शीट चाहिए थी, एकदम पतली सी पतली शीट चाहिए थी। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो ये आपके पास कोई शीट है जिसको आप साइड से देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे शीट है जिसको आप साइड से देख रहे हो, तो इसमें देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे लेयर्स होंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे एटम होंगे। पहले तो आप समझो कोई भी चीज है वो बहुत सारे एटम से बनी होती है, तो आप सोच सकते हो इसमें बहुत सारे एटम्स के लेयर्स होंगे, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। रदरफोर्ड चाहते थे कि उनके पास एक ऐसी शीट हो जिसमें कम से कम लेयर हो एटम के। तो स्टूडेंट इसीलिए उन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल किया। गोल्ड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी आप मैक्सिमम पतली शीट बना सकते हो, मतलब जितनी पतली शीट आप गोल्ड की बना सकते हो ना, उससे ज्यादा पतली शीट आप दुनिया में किसी भी चीज की नहीं बना सकते हो।
तो क्योंकि गोल्ड की शीट सबसे पतली बनाई जा सकती है, तो उसमें जो लेयर्स होंगे एटम्स के वो भी कम से कम होंगे। तो रदरफोर्ड ने जो शीट ली थी उसमें लगभग 1000 लेयर्स ऑफ एटम्स थे। तो आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स की 1000 लेयर भी तो बहुत ज्यादा है, वो इतने कम कहाँ हुए, लेकिन इससे पतली शीट बनाना पॉसिबल नहीं था स्टूडेंट उस टाइम पे। तो ही डिड व्हाट वाज बेस्ट। तो आपको ये भी समझना है कि गोल्ड क्यों यूज किया, क्योंकि अगर वो कोई और सब्सटेंस लेते तो इतनी पतली शीट नहीं बनती, उससे मोटी शीट बनती। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे सेटअप ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या सेटअप किया गया था। तो देखो इस टाइप का कुछ सेटअप था स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखो कि एक तो आप बीच में देखो वो जो शीट आपको दिख रही है दैट इज गोल्ड फॉयल, जिसके बारे में हमने देखा। फिर आप यहां पे ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर देखो, दिस इज एक्चुअली गन ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब कहने का मतलब है गन ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब कि इससे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप देख सकते हो वो गोल्ड फॉयल से जाके हिट करेंगे। फिर आप देख सकते हो कि ये पूरी एक स्क्रीन टाइप स्ट्रक्चर है जो पूरा सराउंड कर रही है इस गोल्ड फॉयल को। तो दिस इज स्क्रीन। इस स्क्रीन की खास बात यह है कि अगर यहां से देखो अल्फा पार्टिकल फायर किया जा रहा है, जब कोई अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे कहीं हिट करेगा स्टूडेंट्स, तो अब एक छोटा सा स्पार्क होगा, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्कुल अंधेरे में किया जाता है स्टूडेंट्स, बहुत ही कम लाइट में किया जाता है, ताकि वो जो छोटा सा स्पार्क होगा वो दिखाई दे स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस इज सिंपल सेटअप फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स कि रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट्स को ये काम दिया कि आप ये एक्सपेरिमेंट करो। तो जनरली देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे होते हैं, और जनरली ये साइंटिस्ट सिर्फ आइडिया सोचते हैं, वो खुद एक्सपेरिमेंट कम ही करते हैं। जनरली वो अपने स्टूडेंट्स को लगा देते हैं कि जाओ तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट करो। तो रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट्स को लगा दिया कि आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करो। एंड आई मस्ट टेल यू दिस वाज डिफिकल्ट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको एक अंधेरे रूम में, ऑलमोस्ट अंधेरे रूम में एक्सपेरिमेंट करना था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों स्टूडेंट्स जो थे वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, और हो क्या रहा था इस एक्सपेरिमेंट में कि अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल से टकरा रहा था और उससे पास हो जा रहा था, पास होके वो स्क्रीन पे पीछे हिट करता था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि यहां पर जो सिचुएशन है कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल को हिट कर रही है, दिस सिचुएशन को आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे आपके पास कोई टिश्यू पेपर हो स्टूडेंट्स, टिश्यू पेपर जिससे हम हाथ साफ करते हैं स्टूडेंट्स, पेपर का होता है टिश्यू पेपर, और सपोज करो आप उस पर एक बुलेट फायर करते हो स्टूडेंट्स, क्या होगा? टिश्यू पेपर तो बहुत पतला है स्टूडेंट्स, तो अगर आप एक बुलेट फायर करोगे तो बुलेट जो है टिश्यू पेपर को ऑब्वियसली पार करके निकल जाएगी और दूसरे साइड पहुंच जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कुछ उसी टाइप का था, यहाँ पे यही एक्सपेक्टेड था जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स है उसका अच्छा खासा मास होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। तो यू कैन थिंक कि वो बहुत स्पीड में आ रहा था, दैट वाज लाइक अ बुलेट, और यहाँ पे बहुत पतली शीट है विच वाज लाइक अ टिश्यू पेपर। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये जो पार्टिकल्स है वो आराम से इस गोल्ड शीट को निकल के पीछे जाके टकराएंगे और वहां पे स्पार्क दिखेगा, राइट, यू अंडरस्टैंड। और ऐसा ही हो भी रहा था। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल जा रहे थे और पीछे हिट कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, कभी कभी कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट करते थे, मतलब वो पीछे नहीं बल्कि थोड़ा एंगल पे जाके हिट कर रहे थे। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो इन दोनों स्टूडेंट ने जाके रदरफोर्ड को बोला कि सर देखिए हमने एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट में पाया। तो रदरफोर्ड ने इनको बोला कि नहीं आप जाओ फिर से ये एक्सपेरिमेंट करो। तो वो फिर से गए, अब टीचर बोल रहा है तो जाना ही पड़ेगा, फिर से वो गए, फिर से एक्सपेरिमेंट किया, वही दिखा कि ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स पीछे जाके हिट कर जाते हैं और कुछ कुछ थोड़े से एंगल पे जाके हिट करते हैं, ठीक। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद वो गए रदरफोर्ड के पास, सर वही चीज मिल रही है। रदरफोर्ड ने इनको बोला कि नहीं आप फिर जाओ, और ये प्रोसेस चलता रहा स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स भी इरिटेट हो रहे थे कि सर को क्या हो गया है, वही चीज हम बार बार कर रहे हैं, वही रिजल्ट आ रहा है, सर हमें बार बार क्यों भेज रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे, स्टूडेंट्स वही बोरिंग सा एक्सपेरिमेंट रोज करना है, बहुत टाइम बीत गया। लेकिन एक दिन स्टूडेंट्स, एक दिन बहुत ही अजीब सा कुछ हुआ। दोनों स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ अजीब सा कुछ हुआ, उन्होंने वो देखा, वो भागते भागते रदरफोर्ड के पास गए और उन्होंने बोला सर ऐसा कुछ हो गया। और वो क्या था स्टूडेंट्स, हुआ कुछ ऐसा कि एक अल्फा पार्टिकल जब इन स्टूडेंट ने शूट किया तो अल्फा पार्टिकल गया, गोल्ड फॉयल से टकराया और फिर वो बाउंस बैक करके पीछे आ गया स्टूडेंट्स, बाउंस बैक करके पीछे आ गया। तो ये इतना शॉकिंग क्यों था स्टूडेंट्स? देखो मैंने आपको बताया था कि दिस सिचुएशन इज वेरी मच लाइक अ टिश्यू पेपर बीइंग फायर्ड विद बुलेट्स।
तो आप सोचो कि टिश्यू पेपर पे एक आप बंदूक से बुलेट फायर करो, वो टकरा के पीछे आ जाए, तो विल यू नॉट बी शॉक्ड? डेफिनेटली स्टूडेंट्स। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हुआ। तो इन्होंने जाके रदरफोर्ड को बताया कि सर ऐसा हो रहा है, तो रदरफोर्ड ने बोला इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, कभी ना कभी कुछ होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो इस बात पे हम बहुत डिटेल में भी स्टडी करेंगे, बट उससे पहले स्टूडेंट्स ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हुए उसको थोड़ा हम नोट डाउन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्डफायर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें 3 पॉइंट ऑब्जर्व किए गए स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट। क्या 3 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स? तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल जा रहे थे, राइट? सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड थ्रू गोल्ड फॉयल, राइट स्टूडेंट्स? सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, कि कभी कभी कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते थे। रेयरली सम अल्फा पार्टिकल्स यूज्ड टू डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल, राइट स्टूडेंट्स? ये सेकेंड था। और थर्ड पॉइंट क्या था स्टूडेंट? थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, कि बहुत ही रेयरली कभी ऐसा होता था कि कोई अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक करता था गोल्ड फायर से टकरा। वेरी रेयरली a few alpha particles will collide with the gold foil and bounce back, right student? समझ गए आपको बात? तो ये ऐसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द वेरी फेवरेट क्वेश्चंस इन एग्जाम्स कि जो गोल्ड फायर एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस पाए जाते हैं। तो ये आपको रट गया होगा स्टूडेंट्स, और आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। फाइन। अब स्टूडेंट्स ये समझने का टाइम है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस थे एक्सपेरिमेंट के, ये बहुत शॉकिंग थे, ठीक है? खास करके ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत शॉकिंग था कि कोई अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक क्यों हो रहा है, बहुत शॉकिंग था स्टूडेंट्स। क्यों शॉकिंग था? क्यों शॉकिंग था? क्योंकि स्टूडेंट्स जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है उस टाइम दुनिया में कौन सा मॉडल ऑफ एटम चर्चा में है, कौन सा मॉडल ऑफ एटम लोगों को लगता है सही है? थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल, राइट स्टूडेंट? ये सब हटाते हैं, थॉमसन्स मॉडल, ठीक है? जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो उससे उस टाइम पे ये माना जा रहा था कि थॉमसन का जो मॉडल है वो सही है, ठीक है? अब देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि थॉमसन के मॉडल को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो थॉमसन का मॉडल में जो एटम्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। अगर आप किसी भी एक एटम को देखें तो उसमें ज्यादातर जो स्पेस है वो पॉजिटिव चार्ज से फिल्ड होती है और उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्लीज माइंड, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं और निगेटिव होते हैं, राइट? तो आप सोचो कि जो गोल्ड फॉयल था स्टूडेंट्स उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग वो जो एटम्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो अगर आप यहां पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करते हो इन पे, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर एटम ऐसा है तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? क्या होना चाहिए आप सोच के देखो। देखो इस मॉडल में कुछ ऐसा है नहीं, ये एटम के अंदर कुछ भी ऐसा कोई सॉलिड सा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सा सब्सटेंस नहीं है, राइट? लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल है वो हेवी है स्टूडेंट्स। एक अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, राइट? और आपको पता होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन हेवी होते हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो अगर एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे कि थॉमसन ने बोला था, तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनको क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये यहां से एटम से पास करेंगे और क्योंकि अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज है, तो जब यहां से पास करेंगे तो क्या होगा कि एटम के अंदर भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो कुछ रिपल्शन या अट्रैक्शन अल्फा पार्टिकल्स पे लगेगा, जिसके कारण उसका पाथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? थोड़ा डिफ्लेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? एटम के अंदर ही पॉजिटिव निगेटिव चार्ज स्प्रेड है, अल्फा पार्टिकल से भी चार्ज है, तो जब वो पास करेगा तो उस पर कुछ फोर्स लगेंगे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण, जिसके कारण वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होते हुए बाहर आएंगे सारे अल्फा पार्टिकल्स, राइट? सो दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड कि क्या तो अल्फा पार्टिकल्स मोरलेस सीधे से आ जाएंगे या फिर थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन वो बाउंस बैक जो कर गया वो इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है आपको? तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। इसीलिए वो जो ऑब्जर्वेशन था वो शॉकिंग था और उस ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आया कि थॉमसन का जो मॉडल है वो डेफिनेटली गलत है स्टूडेंट्स, ठीक है? क्योंकि अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो यही होता ना, कोई अल्फा पार्टिकल पीछे बाउंस बैक नहीं करता। तो इससे ये समझ में आया कि थॉमसन का मॉडल जो है वो सही नहीं था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहां पे लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल, कि लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल का मतलब है कि थॉमसन मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण उसको रिजेक्ट किया गया, बोला गया कि वो सही नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट्स? आप ही बताएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कि थॉमसन्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई some alpha particles
in gold foiled experiment were being bounced back. समझ में आ रही बात आपको? थॉमसन मॉडल से बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था कि उस एक्सपेरिमेंट में कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्यों बाउंस बैक कर रहे हैं। इसे समझ में आया कि ये मॉडल गलत है। और दूसरा लिमिटेशन भी आप लिख सकते हो कि थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड इन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में जैसे मैं आपको बताया था ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले गए थे, बट अगर आप थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज्यादातर पार्टिकल्स को एक्चुअली थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब वो एटम से पास करेंगे तो उन पे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। फाइन स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों थॉमसन के मॉडल को बाद में गलत मान लिया गया, बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट में ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसमें उसको ये थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द थॉमसन मॉडल। फाइन स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे साइंस आगे बढ़ती है। आप समझो कि पहले थॉमसन ने एक मॉडल दिया एटम का, लोगों को लगा कि वो सही है। फिर कभी रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट लेके आए और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये समझ में आया कि नहीं, थॉमसन जो बोल रहा है वो गलत है, वो सही नहीं हो सकता है। ठीक, तो अब हमारे पास ये सिनेरियो है कि थॉमसन मॉडल गलत प्रूव हो चुका है। क्यों गलत प्रूव हो चुका है ये भी हम समझ चुके हैं, लेकिन अब रदरफोर्ड के बाद बड़ा चैलेंज क्या था कि उन्होंने अपने ही टीचर का मॉडल गलत तो प्रूव कर दिया था स्टूडेंट्स, लेकिन अब उनको यह बताना था कि सही मॉडल क्या है। अगर वो गलत है तो फिर सही मॉडल क्या है। दैट वाज द चैलेंज स्टूडेंट्स। वो सोचना डिफिकल्ट था। तो उसको समझने के लिए कि रदरफोर्ड ने कैसे सोचा कि एक्चुअल मॉडल क्या है एटम का, आप ये सिचुएशन को थोड़ा सोचो स्टूडेंट्स, कंसीडर करो। देखो इस सिचुएशन में क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सिचुएशन है। आप देखो ये फेंसेज है, ठीक है, बंगलों के बाहर या गांव में एग्रीकल्चर लैंड के बाहर ऐसी फेंसेज लगाई जाती है ताकि कोई भी घुस ना सके। राइट, बड़ी सिंपल सा है। आप सोचो स्टूडेंट कि छोटे छोटे बॉल्स आप यहां से फेंक रहे हो, क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आप छोटे छोटे बॉल्स फेंक रहे हो इन फेंसेज की तरफ तो क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो ये जो फेंसेज की वायर है बहुत पतली है, तो इनके बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। आप देखो बहुत ज्यादा स्पेसिंग है, तो ज्यादातर जगह जो है वो खाली है। राइट, तो जब आप यहां से बॉल्स फेंकोगे तो ज्यादातर बॉल्स तो स्ट्रेट इधर आ जाएंगी, नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ज्यादातर जगह खाली है। तो ज्यादातर बॉल्स जो है वो स्ट्रेट इधर आएंगे। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, राइट। कभी कभी क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो बॉल्स है वो फेंसेस के एज से टच होते हुए जाएंगी, थोड़ा थोड़ा फेंसेस के एज से टच होते हुए जाएंगी, या फिर मान लो ये फेंस के एज से टच होते हुए जाएंगी। उस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट? सोचिए आप, उस टाइम पे वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो डिफ्लेक्ट होंगे। राइट, लेकिन ऐसा कभी कभी होगा, आप समझ लोगे। ज्यादातर टाइम तो खाली स्पेस से वो निकल के स्ट्रेट आ जाएंगे बॉल्स। राइट, और बहुत रेयर सिचुएशन में ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपने जो बॉल फेंका वो सीधे जाके फेंस के एकदम वायर के सेंटर में जाके हिट करता है, एकदम बीच में हिट करता है। उस टाइम पे क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? वो एकदम सेंटर में जाके हिट करेगा तो बाउंस बैक कर जाएगा स्टूडेंट्स, इजंट इट? सही ना? समझ में आपको बात स्टूडेंट्स? मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसी टाइप के ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी पाए गए थे। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल जा रहे थे, कुछ थोड़े थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और बहुत कभी कभी कोई बाउंस कर रहा था स्टूडेंट्स, जैसा कि इस सिचुएशन में भी हो रहा है। समझ लो बात को? तो ऐसी ही कोई सिचुएशन रदरफोर्ड के दिमाग में भी चली कि यार जैसा यहां पर हो रहा है वैसे मेरे एक्सपेरिमेंट में भी हो रहा है। इसका मतलब एटम के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा फेंस से मिलता जुलता, उसकी प्रॉपर्टीज फेंस से मिलती जुलती से कुछ होनी चाहिए। आप समझ रहे बात को? तो रदरफोर्ड ने इस बेसिस पे कुछ इस टाइप का मॉडल दिया। उसने बोला कि देखो कोई भी सब्सटेंस जो है वो एटम्स का बना होगा, ठीक है, उसमें से कोई भी एटम को अगर आप ले लोगे तो उसने बोला कि देखो जैसे इस फेंस में ज्यादातर स्पेस एम्प्टी था, वैसे एटम के अंदर भी ज्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी होता है। उसने बोला ज्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी होता है, लेकिन एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता है, और बहुत हैवी होता है स्टूडेंट्स। उसने ऐसा बोला। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के अंदर का ज्यादातर स्ट्रक्चर जो है वो खाली ही होता है, सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि बहुत हैवी होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो अब रदरफोर्ड ने बोला कि देखो होता क्या है, लेट्स रिमूव दिस, कि जब अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में, तो क्योंकि एटम्स में ज्यादातर स्पेस खाली है तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाएंगे स्टूडेंट्स उस खाली जगह से को होते हुए। राइट, क्योंकि खाली जगह तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे? स्ट्रेट निकल जाएंगे। फिर उसने बोला कि देखो क्या होता है
कि क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं इसके अंदर, ये जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो कभी कभी कोई अल्फा पार्टिकल जो है ना उसके पास से गुजरेगा, कभी कभी कोई अल्फा पार्टिकल उसके पास से गुजरेगा तो देखो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और इस अंदर वाले पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा रिपल्सन फेस करेगा जिसके कारण वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें लगा ऐसा कभी कभी होगा क्योंकि ये पार्टिकल बहुत छोटा है, राइट स्टूडेंट्स, वैसे जैसे कि फ्रेंड्स में होगा। और उसमें लगा देखो बहुत रेयरली कभी ऐसा होगा कि कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट आके इस पार्टिकल से हिट करेगा, और उस केस में वो क्या कर देगा स्टूडेंट्स, बाउंस बैक करके पीछे आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया ताकि उसके एक्सपेरिमेंट के जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या हो स्टूडेंट्स, वो सेटिस्फाई हो जाए। आप समझ में आ रही बात है कुछ? तो हम इनको लिख भी सकते हैं कि रदरफोर्ड ने यहाँ पे जो दो पॉइंट्स दिए, पहला पॉइंट क्या दिया उसने स्टूडेंट्स, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला कि एट द सेंटर ऑफ एन एटम a small but heavy and positively charged particle is present। उसका नाम बाद में जाके स्टूडेंट्स न्यूक्लियस रखा गया। क्या रखा गया? न्यूक्लियस रखा गया। बीच में जो छोटा सा पार्टिकल है उसका नाम क्या रखा गया? न्यूक्लियस। और वो कहता है स्टूडेंट छोटा है, पॉजिटिवली चार्ज है और हैवी है स्टूडेंट। When an alpha particle passes close by this nucleus, it is deflected by some angle. Very rarely, when an alpha particle hits nucleus head on, it is bounced back. Right students? यही चीज मैंने आपको बताई है। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?